एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ और जाना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं आज। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे 1 महीने के बाद बुलाया था, दवा वगैरह दे दी थी, 1 महीने के बाद आना है, लेकिन आज ही जाना पड़ रहा है। इमरजेंसी है। क्या है इमरजेंसी, क्या प्रॉब्लम मुझे हो रही है, वो मैं आकर के आपको बताऊंगी वापस। और मैं गई थी, मतलब 10-11 दिन हो गए, तब गई थी मैं डॉक्टर के पास में। ठीक था सब कुछ, सब वैसे तो ठीक है तबीयत, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास में। फिर मैं वहाँ से आके आपको पूरी डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जाके पहले डॉक्टर से मिलती हूँ, वो क्या बोलती हैं, तो फिर मैं सारी बातें आपको एक साथ में बताऊंगी। तो डॉक्टर के पास जाना है मुझे। जब शुरुआत में मतलब 2-3 बार मैं गई थी लगातार, तो तब उन्होंने मुझे बोला था कि 1 महीने के बाद आना है आपको, अब आना नहीं है। लेकिन वही है कि प्रॉब्लम हो गई, और वो भी हॉस्पिटल में ही, उनकी डॉक्टरों की गलती है जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो मैं चीज़ें आपको आकर के बता दूंगी। मौसम सुबह से ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है रुक रुक करके, कभी हल्की हो जाती है कभी तेज़ हो जाती है, उस तरीके से बारिश हो रही है। आज इशू भी, पहले तो ओला में जाना था उसको कि मम्मी एक कैब कर लेती हूँ मैं, बारिश हो रही है। लेकिन क्या हुआ कि बारिश के टाइम पे ना कैब वाला आया ही नहीं। 2 बार कैब बुक करी उसने, कैब कैंसिल कर दी। फिर बंद हो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो वो भी चली गई। बच्चे दोनों आज घर पे ही है, सैटरडे है आज, तो छुट्टी है दोनों की। और सुबह का काम सारा ख़त्म हो गया, हमारा नाश्ता पानी का सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो अब बज रहे हैं 11। तो मेरा अपॉइंटमेंट है 10:30 बजे का। तो अब निकलूँगी मैं यहाँ से, हॉस्पिटल पहुँचूँगी। उसके बाद में फिर वही है कि वैसे तो मुझे गलती उन लोगों की बिलिंग नहीं करानी चाहिए, लेकिन बिलिंग वगैरह कराऊँगी। उसके बाद में फिर डॉक्टर से मिलूँगी। मेरा नंबर वगैरह लगा दिया है मैंने, क्योंकि फ़ोन से ही नंबर लग जाता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको, बीच बीच में देखते हैं। और सब लोग पूछ रहे थे, मतलब 2-3 बार कमेंट किया है लोगों ने कि जो मैंने, एक तो मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो डाल दी है जिसपे मैंने बताया है कि मेरा ऑपरेशन किस चीज़ का कैसे हुआ है, लेकिन लोगों ने शायद वो नहीं देखी है। तो इस पे पूछ रहे थे आप लोगों ने किस चीज़ का ऑपरेशन कराया दीदी। तो मैंने देखिए वीडियो डाली है, 4-5 दिन पहले ही डाली है, उसमें प्रॉपर मैंने सब बताया है। तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लीजिए, अगर डाउट है तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने ये भी बताया कि क्या क्या समस्या मुझे हो गई थी, जिससे कि आप लोग, आपको वो समस्या ना हो, और अगर है तो आपके लिए मतलब काफ़ी यूजफुल वीडियो है। तो आप उसे चेक कर लीजिए, एक बार उसे देख लीजिए। तो चलिए हॉस्पिटल के लिए चलती हूँ, पेपर वगैरह सारे ले लिए मैंने। उसके बाद आकर के मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे देखो, मैं चल दी हूँ हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल पड़ेगा यहाँ से, हमारे यहाँ से करीबन 3 से 3.5 किलोमीटर के आसपास, या 4 भी पड़ जाता होगा, इतना ही पड़ता है। और ये वो वाला रोड है जो हापुड़ गाजियाबाद वाला रोड है, जो वो वाला है यहाँ से निकलते हुए। तो देखिए, मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से, मतलब रास्ते में ही हूँ, दिखा करके वापस जा रही हूँ घर। थोड़ा सा यहाँ काम था, यहाँ दूसरे डॉक्टर के पास में, मतलब ईएनटी के, तो उसी का पता करने के लिए भैया गए। और मैं गाड़ी में बैठी हूँ। डॉक्टर के काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे। एक्चुअली एक जानने वाले भी वहाँ मिल गए, तो थोड़ा उनसे भी बातचीत करी, वहाँ उनसे भी मिले थे। उसके बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया, और समस्या क्या थी मैं वो आपको बता देती हूँ। मतलब मेरे जो ऑपरेशन हुआ था ना, तो एक तो होता है दूरबीन वाला, मेरा दूरबीन वाला नहीं था, ऐसे ही था, मतलब मेरा जो खुले वाला जो रहता है। तो ऑपरेशन में मतलब एक तो स्टिचेस लगते हैं जो खुद ही घुल जाते हैं, और एक लगते हैं कि जिनको कटवाना पड़ता है। तो इस बार मेरे जो थे वो काटने वाले स्टिचेस थे। तो उसमें डॉक्टर ने जब काटे हैं ना, तो उसमें से एक छूट गया टाँका, मतलब पट्टी लगी रही, पट्टी हटी। उसके बाद में अब मुझे पता चली थी कि वो धागा बार बार मुझे दिख रहा था और इरिटेट जैसा हो रहा था। फिर मैं आज उसी के लिए गई थी डॉक्टर के पास में। मैंने कि ये क्या है, क्योंकि घर पे है तो हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, और फिर बारिश का सीजन है, खींचे या कुछ भी रहे। तो अब मुझे इतनी एक दिन तो इतनी टेंशन हो गई, क्योंकि मैंने पहले एक बार मेरा कान का नहीं, ये कान मतलब ऐसे ज़्यादा ये हो गया था, फट गया था पहन पहन के ये।
तो इसको भी मैंने ऐसे 3 टाँके लगवाए थे, तो मेरे साथ में वही समस्या हुई थी, 2 टाँके कट गए थे, एक धागा छोड़ दिया था, जो 1 महीने के बाद में या 20 दिन के बाद में उसने खाल पकड़ ली थी। अब उस टाँके को कैसे निकालें बाहर, नहीं तो दुःख होगा। फिर मुझे ऑपरेशन के अंदर उसमें ले गए थे ओपीडी में, थोड़ा-सा यहाँ सुन करके फिर टाँके को निकाला था। अब मुझे क्या था कि शायद वही वाली समस्या मेरे फिर है, क्योंकि पेट में टाँका है। अब मैं उसको खींच रही हूँ, देख रही हूँ अपने आप से भी, तो वो नहीं निकल रहा है, मुझे दर्द हो जा रहा है। फिर गीता कहने लगी कहीं ऐसा ना हो, बारिश का सीज़न है, टाँका पक जाए, रहने दो आप, डॉक्टर के पास जाना। अब मुझे ये लग रहा था, ईशु बल्कि उसने बोल रही थी, मम्मी मैं चलूँगी, मैं झगड़ा करके आऊँगी डॉक्टर से, आपकी गलती की वजह से हम क्यों झेलें। तो ये लग रहा था कि मतलब वहाँ जाऊँगी तो वो काटेंगी, इसे अगर काट देती है जड़ से तो जो अंदर है उसका क्या होगा, या फिर थोड़ा कट करके निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो, या फिर ओपीडी में जा कर के थोड़ा-सा सुन करके, या मतलब समझ नहीं आ रहा था, समझ से बाहर था क्या है। उस चीज़ की टेंशन मुझे 4-5 दिन से हो गए मुझे जब पता चल गई थी। लेकिन सिचुएशन थी, नहीं आ पाई मैं डॉक्टर के पास में। फिर आज मतलब टाइम मिला, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी मैंने, जैसे आपको बताया, आज आई मैं। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि पहले मैं देखती हूँ। मैंने कि नहीं, मुझे क्या मैं कट कर देती हूँ ऊपर से। मैंने कि नहीं, उसने जो अपने वो ले रखे थे औजार से, वो मुझे इतना डर लग रहा। मैंने कि क्योंकि मेरे जब कटे थे ना ये टाँके, मुझे इतना पेन हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मुझे यही लग रहा था, कहने लगी नहीं एक बार मैं चेक करती हूँ। उसने एक बार चेक करा और हल्का सा ऐसे ऊपर किया, थोड़ा सा ऐसा चींटी काटने जैसा ही, बस इतना ही दुख हुआ और वो टाँका निकल गया। शुक्र है निकल गया, नहीं तो मैंने उसको डॉक्टर को बोला, मगर मैं 2 दिन ऐसे-ऐसे परेशान रही हूँ। तो कह रही आप सोचते ज़्यादा हो। जब भी आई हो आप मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो। सोचते हैं क्या है, देखिए कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, अचानक ही हो जाती हैं। उनके लिए हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या झेलना है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इतना झेल लिया है, तो मतलब हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस हो गया है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी ना हरियाली है एकदम से रोड के किनारे। तो मुझे मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए पता चल गया है। अब जैसे टाँके कटे थे तो मुझे बहुत पेन हुआ, तो यही लग रहा था कि दोबारा से फिर मेरे कान के में दिक्कत हो गई थी। एक टाँका जब सरिता भाभी का मेरा सेम ऑपरेशन हुआ कान का, एक ये मतलब जो कान में पहनते ना, ये छेद बंद करवाया था मैंने, उनके सही काट दिए थे, लेकिन मेरा एक रह गया था। साइड से ही वो है पटरी है, तो ट्रेन जा रही है। लेकिन ये जो खड़े हैं ना, ये पूरा पेड़ बाग इससे दिखेगी नहीं, लेकिन बराबर में ही वो है। जब यशोदा हॉस्पिटल जाते हैं तो जो यहाँ रहते हैं तो उनको पता होगी कि यशोदा से आरडीसी वाला जो रोड है, अभी हम उस वाले रोड पे ही हैं ये, तो साइड में ही ट्रेन की पटरी है। जो गाजियाबाद मोदी नगर, शायद हापुड़ मोदी नगर, इस वाला जो रूट है ट्रेन का, ये वाला है। हाँ यही वाला है इधर की साइड में। और जो हरिद्वार आगे देहरादून, ये वाला रूट ही, ये वाला। तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जैसे कान का भी मुझे इस तरीके से टाँका निकालना पड़ा। फिर अगर कट लगता है तो इसका मतलब फिर दोबारा से घाव हो जाएगा और पट्टी करानी पड़ेगी। समस्या इतनी सब, बस थोड़ा-सा मैंने यहाँ से शीशा खोल दिया है ना, तो मच्छर भी आ रहे हैं। तो बस यही अपडेट मैं आपको देना चाह रही थी कि भई चलो अब मैं आपको घर चल के मिलती हूँ। तो मैं इस चक्कर में हॉस्पिटल गई थी, जो मेरा हो गया पूरा काम। और आज यहाँ पर ईशू का मन हो रहा था, जो बड़ा पाव होता नहीं है, बड़े पाव बनाने के लिए, जो बोंडा पाव बोलते हैं, तो बोंडा बनाने के लिए कि मम्मी वो बना लेते हैं। बारिश आजकल हो ही रही है, आप सबको पता ही है, और सभी जगह हो रही है। तो बस इसकी मैंने फुल रेसिपी शेयर नहीं की है, किसी दिन फिर से करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा भी यही हो रहा है ना कि पूरी रेसिपी शूट करने के लिए मुझे किचन में खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कि चल थोड़ा सा इसमें घोल सब कुछ ईशू ने तैयार किया है, उतार मैं देती हूँ। तो इसमें आलू उबाल के उसकी पिट्ठी बनाई थी अच्छे से, फिर बेसन का घोल करके उसके बाद में इनको हम बोंडे को उसमें मतलब आलू को उसमें बेसन के घोल में डुबो करके फिर फ्राई करेंगे उसके बाद में। अच्छा, और इसको धीमी गैस पे ही हमें सेकना है, क्योंकि तेज पे क्या रहेगा, बाहर से बेसन सिक जाएगा और अंदर से जो हमने आलू की इसमें पिट्ठी जो भरी है वो कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए इनको धीमी धीमी गैस पे सेकेंगे। उसके बाद में फिर हम जो पाव होता है उसके अंदर हमने एक चटनी बनाई है लाल, उसको लगा करके और इस तरीके से सर्व करेंगे। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी। क्योंकि ईशू को ज़्यादातर साउथ में रही है तो उसको ये चीज़ें बहुत आदत है खाने की। अब तो आजकल ये सभी जगह मिलने लगे और बनाने लगे हैं, लेकिन पहले ज़्यादातर हमने साउथ में ही खाया है। गोवा थे हमने वहाँ पे भी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको दिल्ली के दर्शन करा देती हूँ।
तो यहाँ पे दिल्ली में ये मुझे खुद को नहीं पता कौन सा कोई पुराना फोर्ट है जो कि ईशू घूमने गई थी तो वहाँ से वीडियो शूट करके लेकर के आई है। होश खास में पड़ता है ये। तो वहाँ से कुछ मंदिर वगैरह थी वो भी घूमने के लिए, क्योंकि कॉलेज की तरफ से सारी टीचर गई थी तो ईशू भी गई है। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।